मिस्टर शिव, आप यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर राज, ऑफिस में पता चला कि मिस्टर करण देखने चली आई, इसलिए आप यहाँ चली आई ऑफिस हाउस में, ताकि मिस्टर करण कपूर को यह एहसास हो कि आप उनके बॉस का कितना ख्याल रखती है। नहीं मिस्टर राज, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे सेल्फिश लोग मौके का फायदा खूब अच्छी तरह से उठाना जानती है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखती है? चलिए ऑफिस जाइए, अपना काम कीजिए। Excuse me, what's going on here? आप इतनी जोर से बात करेंगे तो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। Could you please leave him alone? I have to give him a change. हद होती है मिस्टर तिलक, हद होती है। इतना अच्छा मौका बार बार हाथ में नहीं आता। तुमने ये कर सिर्फ अपनी बुज़दिली का सबूत दिया है। तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो लंकेश। मैं रेस्पिरेटर का स्विच ऑफ करने ही जाने वाला था कि हमारे स्टाफ की एक लड़की वहां पहुंची। नहीं 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 मिस्टर तिलक, आप आधे घंटे पहले वहां पर पहुंच चुके हैं। मिस्टर तिलक, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप करण कपूर के एहसानों के तले इतने बुरी तरह दबे हुए हैं कि अब आपके बाजू भी हरकत नहीं कर पाते। तुम बार बार मुझे अपनी कमजोरियों का एहसास क्यों दिलाते हो? क्योंकि मिस्टर तिलक, मैं चाहता हूं कि आप में भी हिम्मत हो। मिस्टर तिलक, मैं आपका भला चाहता हूं। और यकीन मानो, लंकेश ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम लोगों का भला चाहा है। ऑलराइट, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। नहीं मिस्टर तिलक, अब हम कोशिश नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा। मैं करूंगा मिस्टर तिलक, वक्त आने पर। क्या बात है मिस्टर राज, आपने इतना अर्जेंटली बुलाया? वेल, कोई खास बात नहीं, कुछ बातें करनी थी तुमसे। कौन सी बात? मिस्टर शी, तुम्हारा करण के लिए इतना कंसर्न देखकर मैं जरा... अपने बॉस के लिए कंसर्न तो होना ही चाहिए एक मुलाजिम को। होना तो चाहिए, मगर उतना नहीं जितना तुम्हें करण के लिए है। देखो, तुम्हें इस कंपनी से जुड़े अभी तक 2 महीने भी नहीं हुए। अगर जेनी ऐसी कोई हरकत करती तो मैं समझ सकता था, लेकिन तुम... आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राज? सिर्फ इतना ही, करण और मेरी बहन के बीच हुई गलतफहमी का फायदा मैं किसी को उठाने नहीं दूंगा। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मिस निशी, आगाह कर रहा हूं तुम्हें। करण से दूर रहना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए खराब हो सकता है। यू मे गो। करण और मेरी बहन के बीच हुई गलतफहमी का फायदा मैं किसी को उठाने नहीं दूंगा। करण से दूर रहना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए खराब हो सकता है। अब जा सकती है मिस्टर। क्या बात है लंकेश, आप कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान होने की तो बात है, मुना, तुम्हारे उस पति ने हाथ में आया हुआ शिकार अपने हाथ से जाने दिया। राज ने ऐसा काम कभी नहीं किया है। नहीं किया तो उसे करना पड़ेगा, अगर उसे बड़ा आदमी बनना है तो। और वैसे भी मुझे कोई फिक्र नहीं कि वो बड़ा आदमी बने कि ना बने। मुझे फिक्र सिर्फ एक बात की है कि करण कपूर इस वक्त जिंदा है। वो तो पहले भी जिंदा था। जिंदा था, लेकिन इस वक्त वो मौत के करीब है। मुना, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो मोना। मुझे लगने लगा था कि सुमन वापस मेरे पास आ जाएगी,
एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा क्या सुमन में है जो उसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है? तुम्हें लंकेश की आंखों से देखना पड़ेगा। खैर छोड़ो इस बात को और ये बताओ कि करण कपूर का क्या करना है? ज्यादा वक्त लगाओगे तो मामला बिगड़ सकता है। अगर करण और सुमन का मिलाप हो गया तो तुम फिर से हाथ मलते रह जाओगे। नहीं, करण और सुमन का मिलाप नहीं होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मोना, पिछली बार जब करण ने सुमन के साथ विवाह किया था तो मैं बेखबर था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मात मेरी हुई। लेकिन इस बार नहीं, इस बार लंकेश ऐसा नहीं होने देगा। भगवान, मैं तेरा एहसान मानती हूँ, तूने मेरे करण को नई जिंदगी दी है, लेकिन इस जिंदगी के साथ साथ उसे उसकी सारी खुशियां भी लौटा दे। सुमन के बारे में उसके दिल में जो गलत फहमी है उसे दूर कर दे भगवान। मैंने तुझसे आज तक इस बात की शिकायत नहीं की, तूने मुझे किस हाल में रखा, कैसे रखा। तूने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ भगवान, जिस दिन तू उन दोनों को मिला देगा उसी दिन मैं करण की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। अपना मनहूस साया उसकी खुशहाल जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगी भगवान। कम से कम ये खुशी मुझे दे दे, मेरी ये विनती सुन ले भगवान। करण, करण, मुझे पहचाना? मैं सुमन हूं, तुम्हारी सुमन। तुम अब तक नाराज हो मुझसे। दरअसल मैं खुद अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी, मगर क्या करूं, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। सुमन जी, कैसे हो करण? इतने नाराज थे इस दुनिया से कि अपनी जान लेने पर आमादा हुए? ये भी नहीं सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे अपनों पर क्या बीतती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना करण, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम्हें नहीं मालूम ये 4 दिन कैसे पहाड़ से बीते हैं मुझ पर। दिन रात ध्यान तुम्हारी तरफ लगा हुआ था। खैर, मेरी बात छोड़ो। जानते हो करण, इन 4 दिनों में
जब तक तुम्हें होश नहीं आया सुमन ने कुछ नहीं खाया। मेरी तरफ देखो करण, तुम्हारे यूं मुंह फेर लेने से मैं सच्चाई बोलने से बाज नहीं आऊंगी, तुम जानते हो। करण, मेरा यकीन करो, तुमने सुमन को गलत समझा है। जरा सोचो करण, अगर वो बेवफा होती तो तुम्हारी मौत का इंतजार करती, न कि तुम्हारे लिए भगवान के सामने गिड़गिड़ाती। करण वो एक पाक औरत है। तुम्हारे दुश्मनों ने उसे तुमसे अलग करने के लिए एक साजिश की और तुम भी उसमें उलझ गए। करण, वो नेक है। अगर तुमने उसे ठुकराया ना तो तुम्हें मैं तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। उसे अपना लो करण, उसे वो सजा मत दो जिसकी वो हकदार नहीं। वो गॉड सेक उसे अपना लो। देखो करण, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है ना? विश्वास है ना मुझ पर? मुझसे वादा करो करण, वादा करो मुझसे कि तुम उसे अपना लोगे, अपना लोगे ना? और तुम्हारे दिल में जो शक है उसे हमेशा के लिए निकाल दे। वादा करो मुझसे करण। मिस निशी, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मिस्टर तिलक, निशी ने हमेशा सिर्फ अपने दिल की बात मानी है। सुमन, कैसी हो? जिस औरत की किस्मत उससे रूठ गई हो वो और कैसी होगी? क्या बात है, आज तुम अस्पताल भी नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात जरूर है। अपने भैया से बात छुपाओगी? भैया, करण ने आंखें खोलकर मुझसे आंखें फेर ली। क्या बात कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ भैया, वो मुझसे नफरत करते हैं। इस बात का एहसास उन्होंने मुझे दिला दी। अरे पगली, हो सकता है तुम उसे गलत समझ बैठी हो। वो गिल्टी फील कर रहा हो और तुमसे नजरें चुरा ली हो। नजरें चुराने और नजरें फेरने में बहुत फर्क होता भैया। मैं सोच रही हूँ मैं बॉम्बे चली जाऊँ, ताकि करण जिंदगी भर ये समझता रहे कि तुम गलत थी। फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब खुद कोई फैसला करने के काबिल ना हो तब फैसला तकदीर पे छोड़ देना चाहिए। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात का खास ख्याल रखना, अपने फर्ज से मुंह मत फेरना।
देखते हैं करण कितने देर तक दूर भागता है तुमसे। ओके, अब मैं चलूं? ओके, डोंट क्राई। तुम भी जाके अब आराम कर लो। ओके, कल सुबह अस्पताल पहुंचना है। एक बात कहूं सुमन, करण तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ओके, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। कुछ भी काम हो घर पे फोन कर देना। हेलो, राज बोल रहा हूं। बोलो। यह खुशखबरी है। करण के होश आने पर उसने सुमन से आंखें फेर ली। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है मिस्टर तिलक। इस खबर का आपको मुआवजा ही नहीं बल्कि इनाम भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन इस वक्त मुझे इनाम के बदले और कुछ चाहिए। वो भी हो जाएगा मिस्टर तिलक। हमने अगर तुम्हें केके इंटरनेशनल की गद्दी पर बिठाने का ख्वाब दिखाया है तो हम उसे पूरा भी करेंगे। बस तुम कंपनी के मुलाजिमों के सामने ऐसे पेश आओ जैसे तुमसे ज्यादा ईमानदार मुलाजिम करण कपूर के पास है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम समझ चुके हो कि मैं क्या कह रहा हूं। Then all the very best. You know why, Mr. तिलक? क्योंकि आप जैसा इंटेलिजेंट और समझदार आदमी मैंने नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मोना, तो मुझे बता सकती हो मोना, तुम्हारा पति इतना ज्यादा ग्रीडी क्यों है?